ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, हम सभी स्वस्थ भी रहना चाहते हैं, खुश भी रहना चाहते हैं, किंतु उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज सारे विश्व में लगभग 80% जो बीमारियां हैं उनका कारण है साइकोसोमेटिक डिजीज़, अर्थात वो मन से उत्पन्न होती हैं और हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कहते हैं, जो कि संक्रामक नहीं है, एक दूसरे से फैलती नहीं है, किंतु ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमें ताउम्र हम इनसे पीड़ित रहते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, हार्ट की बीमारी है, अस्थमा है, एसिडिटी है, हमारे पेट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, सिर दर्द होता है, माइग्रेन हो जाता है, हड्डियों की बीमारियां हैं, और भी कैंसर है, जैसे डिप्रेशन है, नींद का ना आना है, एंजाइटी, फोबियाज हो जाते हैं, और भी कई मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। तो इन सब का कारण जो है वो है हमारी गलत जीवन शैली, और ये इसका मुख्य जो कारण है वो स्ट्रेस है, तनाव है। जैसे पता है ना, साइकोसोमेटिक, अर्थात साइकी मीन्स माइंड और सोमा मीन्स बॉडी। नॉर्मली हमारे जो विचार चलते हैं वो 90% विचार हमारे या तो पास से आते हैं, पास की साइकोलॉजिकल इमोशनल हर्ट से आते हैं, या भविष्य की इनसिक्योरिटी से आते हैं, और 10% विचार ही वर्तमान से आते हैं। जैसे नॉर्मली आज कहा जाता है एक व्यक्ति को एक मिनट में 30 विचार आते हैं, उसमें 27 विचार या तो पास से आते हैं या भविष्य से आते हैं, सिर्फ 3 विचार ही प्रेजेंट से आ रहे होते हैं। तो राज्यों का मेडिटेशन करने से क्या होगा कि आपके पास्ट के विचार आने बंद हो जाएंगे, भविष्य की चिंताएं खत्म हो जाएंगी, और आप प्रेजेंट में वर्तमान में रहना सीख जाएंगे। तो आपके 3 विचार ही आपको 1 मिनट में आएंगे, उन जो आवश्यक विचार है वही आएंगे और वर्तमान से आएंगे। इसको शांति कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना कि शांत, ऐसे जब 30 विचार चल रहे तो आप अंदर क्योस महसूस करते हैं, अंदर बहुत ज़्यादा थॉट ट्रैफिक के कारण आप परेशान महसूस करते हैं, अशांत महसूस करते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उस मेडिटेशन की प्रक्रिया से आपके विचारों की स्पीड कम हो जाती है, तो पास्ट के इफेक्ट ख़त्म और भविष्य का इफेक्ट खत्म होकर वर्तमान में अधिक फोकस हो सकते हैं, अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और सुबह जैसे मैंने बात की थी आपसे, मन को पॉजिटिव करना है, अपनी टीम को पॉजिटिव बनाना है अगर जीवन के गेम को जीतना है। और आज हम लंच की थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी आंतें लगभग 24 फुट लंबी हैं, और उसमें आरी की तरह से सेरेशंस होते हैं, जैसे आरी की तरह विलाई कहते हैं उनको, और उसमें रिसेप्टर्स होते हैं। उस पर डिमांड आती है कितना आज की डिमांड है, ग्लूकोज की कितनी डिमांड है, प्रोटीन की कितनी डिमांड है, वसा की कितनी डिमांड है, कैल्शियम की कितनी डिमांड है, आयरन की कितनी डिमांड है, कौन से विटामिन कितनी डिमांड है। उसके हिसाब से वो जो खाना वहाँ प्रेजेंट होता है वो एब्जॉर्ब होता है। किंतु हम गलत खाना खा के उसको, जैसे पराठा, पकौड़ा, समोसा, मिठाई खा के उसको हम ब्लॉक कर, रिसेप्टर जाम हो जाते हैं, और फिर जितना भी चाहे हम एब्जॉर्ब हो जाता है, और कई बार एब्जॉर्ब भी नहीं होता। इससे हमें कई तरह की बीमारियाँ, गैस बनना, एसिडिटी होना, कब्जी होना, है ना, बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होती हैं, शरीर में कमज़ोरी महसूस होती है। किंतु जब हम ये जो हमने सुबह जैसे हमने, क्योंकि सातों जैसे हम घर में अपनी सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं ताकि हमारा घर साफ़ सुथरा हो जाता है, तो आंतों में हम क्या करें, आंतों को सफाई कैसे करें, उसके लिए हमारा जो हम आपको जो बताना चाहते हैं कि सुबह आप अंकुरित खाएं, दलिया खाएं, बीन्स की सब्जी खाएं, नींबू हरी मिर्च खाएं, तो उससे आपकी आंतें, जैसे वो उसमें लंबे लंबे रेशे होते हैं, झाड़ू का काम करते हैं, जैसे आंतों में झाड़ू जैसे रिसेप्टर साफ़ हो जाते हैं। और फिर दिन में लंच करने के पहले अगर एक आदत डाल लें कि इसबगोल जो है, इसबगोल 2 चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी से मुंह में आधा इसबगोल पहले डाल लें, और फिर गिलास सिप बाई सिप पानी पी लें, और फिर आधा इसबगोल और मुंह में डाल के फिर आप उसको सिप बाई सिप पूरा गिलास पानी पी लेंगे, तो आपकी आंतों के अंदर वो एक्चुअली पेट में इसबगोल नहीं जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, और वहाँ एक कॉलम बन जाएगा, जिससे जब उसके पीछे फिर बाद में खाना खाएंगे, उसके पीछे सलाद खाएंगे, और फिर खाना खाएंगे, लंच करेंगे, तो वो इसबगोल आगे आगे चलेगा और पीछे खाना आएगा, जिससे पूरी की पूरी आंत, जैसे वो फूल जाता है इसबगोल, तो पूरी आंतों को सफाई करते हुए, सारे रिसेप्टर को चमकाते हुए, जैसे पोछे का काम करता है, और सारी स्क्रब हो जाएगी, पूरी की पूरी चमक जाएंगे रिसेप्टर्स। फिर आपको गैस बननी बंद हो जाएगी, जोड़ों में दर्द खत्म हो जाएगा, कब्जी खत्म हो जाएगी, और कोलेस्ट्रॉल जो टॉक्सिन्स हैं खाने के अंदर वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, और आपका चेहरा चमकता रहेगा, और जीवन सुख से भरपूर हो जाएगा। ओम शांति।